नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि प्रत्येक भक्त का कल्याण करने वाली हैं। माँ के विषय में पुराणों में कई कथानक मिलते हैं, जिसमें से सबसे प्रामाणिक दुर्गा सप्तशती है, जो दुर्गा के 9 रूपों की उत्पत्ति के विषय में बड़े ही सारगर्भित रूप से जानकारी देती है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत और अन्य पुराणों में भी माँ की कथा व महिमा के अंश प्राप्त होते हैं। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं, क्योंकि काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवता व देवी हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली माँ के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। इनका यह प्रत्येक रूप नाम समान रूप से शुभ फल देने वाला है, जिससे इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं, अर्थात भक्तों का सदा शुभ करने वाली हैं। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष काटने के साथ ही उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने उसके शूल पर प्रहार किया। उससे उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं, शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए कोशिश करने लगे। तब अंबिका ने उन शस्त्रों के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, जिससे वो अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को ढसी हुई कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली हैं। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भद्रकाली, माँ कालरात्रि को शत शत प्रणाम है।